इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नर्तन पाए विषय मंदे, किसके लिए फुर्सत है। संपाति जी ने तिलांजलि दी, कहा युवावस्था में हम दोनों भाई चढ़ाई कर दिए सूर्य पर, वो तो जलने लगे सूर्य की तेज किरणों से, नीचे आ गए। मैं अभिमानी सूर्य के निकट गया और जैसे पास पहुंचने वाला था कि मेरे पंख चल गए, यहीं धम्म से गिरा। चंद्रमा नामक मुनि ने हमारा देह जनित अभिमान अपने उपदेश से छड़ाया और कहा चिंता न करो, त्रेता में असुरों का राजा जो भगवान ब्रह्म शरीर ब्रह्म स्वरूप से नर शरीर धारण करके धरती पर विचरण करेंगे, उनकी अर्धांगिनी को असुरों का राजा हरण करेगा और उनके दूत राम जी के उनका पता लगाते लगाते तुम्हारे पास तक आएंगे, तो उनको मार्ग बता देना, तुम्हारे नवीन पंख जम जाएंगे और तुम्हारा जीवन भी धन्य धन्य हो जाएगा। भगवान के दूत आप हो, भगवान का कार्य कोई नहीं करता, भगवान स्वयं अपना कार्य करते हैं, इसलिए चिंता मुक्त हो। आप तो आए हो, भगवान का स्मरण करो और जाकर भगवान का काम करो। पापी भी जिसका नाम स्मरण कर लेते हैं तो अपार संसार सागर को पार हो जाते। आप क्यों घबरा रहे हो, कैसे पता लगेगा, क्या होगा? आप सोचिए, गिद्ध हैं संपाति जी, इन वानरों का जो भगवान का दर्शन करके आए, उनका अभिमान छोड़ा रहे, उनकी कायरता को भगा रहे। देखो मेरे पंख नवीन हो गए। त्रिकूट के ऊपर लंका नगरी है, वहां का राजा है रावण, वहां शंका रहित होकर रावण रहता है। श्रीलंका में त्रिकूट पर्वत है कि नहीं इस समय? है? आप में से कोई श्रीलंका गया है? है? अब ये नहीं कहना कि यही लंका है वो वाली, नहीं तो वहाँ लंका वाले नाराज हो जाते हैं। मेरे को कोई बोले लंका कथा करने चलिए, हमने कहा अयोध्या चलो यार, लंका में कौन सी कथा सुनानी है? कथा अयोध्या में करनी है, मथुरा में करनी है कि लंका में कथा करनी है और रावण की नगरी जानी है? कथा भगवान की नगरी में करनी है। तो कहा आप निश्चिंत होइए। सीता जी वहीं अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे पध रही हैं, बैठी हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर रही हैं। मैं देखूं तुम नाही क्योंकि कीधहि दृष्टि अपार, अब तो बूढ़ भयं न करे त्यों कछुक सहाय तुम्हार। भगवान का कार्य है, भगवान ही करते हैं, आप निमित्त बने हो। मैं बूढ़ा हो गया, गिद्ध हूं। गिद्ध दीवाल के पार भी देखता है, कैसी दृष्टि भगवान ने दी। गिद्धें दृष्टि अपार, दूर तक। गरुड़ जी के बाद उड़ने की स्थिति है, लेकिन नीचे उसको क्या चाहिए, कहां चाहिए, वो देख लेता है गिद्ध। कई मनुष्यों की भी गिद्ध दृष्टि होती है, कुछ भी देख लेते हैं। लोग लोकाचार में कहते हैं अरे भैया इनकी गिद्ध दृष्टि है, सब जगह देख लेते। ये विवेक है। संपाति जी ने कहा था जो 100 योजन का सागर लांघ सकता वही पता लगाएगा। सौ योजन का जो सागर लांघ सकता है वही पता लगाएगा। लेकिन घबराओ नहीं, मुझे देखकर धैर्य धारण करो। मेरा शरीर जब स्वस्थ हो गया तो आप भगवान का काम भी करेंगे। भगवान के दूत होकर कायरता का परित्याग करिए। काकभूषण जी कहते हैं हे गरुड़ जी, ऐसा कह के जब संपाति जी गए तो सबके मन में विस्मय हो गया। किस बात के लिए?
कोई 50 योजन जाने को कह रहा है, कोई 60, कोई 70, कोई 75, कोई 80, कोई 85, कोई 90, कोई 100। जाने को तो ठीक, आने में खतरा है। यहीं से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। सबके बल को समझ लिए। तब जामवंत बाबा बोले, मैं तो बूढ़ा हो गया, पहले जैसा बल नहीं रहा। जब भगवान ने महाराज बलि को बांधने के लिए, नापने के लिए त्रिविक्रम रूप लिया था, तो मैंने 2 घड़ी में उनकी 7 प्रदक्षिणा लगाई थी। अब तो बूढ़ा हो गया। अंगद जी बोले, बाबा मैं जाऊं, लेकिन वापस ही आने में खतरा दिखता है। मैं काम करूंगा, लेकिन पूरा होने में खतरा है। ऐसे आदमी को तो भेजना नहीं चाहिए। हाँ, रेलवे स्टेशन टिकट लेने गए, जाऊं, लेकिन भीड़ बहुत होगी, उससे पैसा वापस ले लेना चाहिए। भीड़ है तभी तो टिकट बनवाना है? रोने का काम नहीं, नहीं। रो के गए और मरे की खबर लाए, ठीक नहीं। ऊर्जा होनी चाहिए जीवन में। जवानों, जवानी में दम चाहिए, लहू इस उम्र में गरम चाहिए। काम करने वाले की चेतना में, आंख में तप चाहिए, तो काम हो सकता है। अंगद कही जाऊं मैं पार। दर्शन करिए किष्किंधा कांड, दोहा क्रमांक 29 के नीचे की पंक्ति। लेकिन जियसन से कछु फिरती बार। जामुन जी ने संभाला, युवराज है ना, बेइज्जती न हो। जामवंत कह तुम सबला, पठैय किम सब ही करना। भगवान के परम भागवत भक्त श्री हनुमान जी महाराज, जिनको ऋषियों का शाप था, अब एक बात कह रहा हूं, कोई बच्चों को कहेगा नहीं, सुन लो बस। श्री हनुमान जी बचपन में बड़े उदंड थे। पेड़ को हिला देते थे, ऋषि मुनि उसके नीचे भजन करते रहते थे। कुठिया उठा कर वहां से वहां रखाते थे। अरे माता जी गई पूजा करने, चले गए सूर्य भगवान के पास और मुख में रख लिए। आपने सुना होगा ना, देखिए। समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। भयो जग को यह संकट काहू सुझात न गए। देवन आदि करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। हो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम दिया। संकट मोचन नाम दिया रो, संकट मोचन नाम दिया रो। लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लगे सुखे न समेत तब गति दौड़ सुबीर उठारो। आनि सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। हो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम। संकट मोचन नाम दिया, संकट मोचन नाम दिया रो। पहली बार सूर्य को रख लिए, दूसरी बार जब लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी तो उड़े। श्रीलंका से चलकर हनुमान जी महाराज कहां गए हैं? उत्तराखंड, सुबेल पर्वत। सुबेल पर्वत पर सेना है और भगवान कहां गए? दक्षिण से उत्तर गए हनुमान जी। जाने में तो समय नहीं लगा, मनोजमम मारुत तुल्य वेग है, परंतु ढूंढने में समय लगा। इतने में सूर्य भगवान भुक भुक आए। तो हनुमान जी ने देखा, आवे कहा आज भी यही हुआ। प्रातःकाल वॉकिंग में आज नवीन भैया का क्रम था, तो बादल बहुत थे, तो ये बोले कि स्वामी जी आज तो सूर्य भगवान का दर्शन नहीं होगा। मैंने कहा देखो निकल रहे। अब तट
से निकले, पट से हमने व्यायाम किया। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा, और जब तक श्री हनुमान जी महाराज आए नहीं, सूर्य भगवान भी ऊपर आए नहीं। ये है खेल किसका? नहीं, राम जी का। हनुमान जी का कोई खेला नहीं है जी, सब राम जी का खेला है कि भगवान के काम भगवान ही सारते हैं, हम आप केवल निमित्त हैं। हनुमान जी महाराज को जो शाप लगा था, आज वो वरदान हो गया। सबने अपने बल का बखान किया, श्री हनुमान जी ने कोई बल का बखान नहीं किया, चुपचाप बैठ के भजन कर रहे थे। जामवन जी उनसे बोले, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान, कवन सुकाज कठिन जगमा, जो नहीं हो तात तुम पाए। हे पवन पुत्र, पवन के समान ही आपका बल और वेग है। आपसे कौन काज कठिन है जगत का जो आप नहीं कर सकते हैं। उठिए उठिए उठिए, जागिए जागिए, नहीं जगे। तब जामवंत बाबा बोले, राम काज लगी तब अवतार, सुनत ही भयउ पर्वताकार। हनुमान जी ने पर्वत का कार्य लिया और सिंहनाद करने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी सिंहनाद करने लगे, सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधिकारा, लीलहि नागौ जल निधिकारा, सहित सहाय राम नहीं मारे, सहित सहाय राम नहीं मारे। नहीं आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछऊं तो ही, जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी सिंह गर्जना करने लगे, कहिए क्या क्या है। रावण को उखाड़ कर लंका समुद्र में झोंक दूं, रावण को सेना समेत मार दूं, क्या करूं, ले आऊं। जामवंत बाबा आज्ञा करिए। जामवंत जी बोले, पहले नीचे आओ, नीचे आओ। हनुमान जी नीचे आए, तब जामवंत जी ने धीरे से कहा, इतना करहु तात तुम जा, सीत ही देख कहो सुधियाई। जिसको जो काम सौंपा जाए उसको उतना ही करना चाहिए। यही कथा है, यही मैं समझा रहा था। जिसका जो काम है उतना करना चाहिए, अधिक नहीं करना चाहिए। क्यों? अधिक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो गया तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हनुमान जी जो आज्ञा हुई उतने किए। जामवंत बाबा बोले, तब निज भुज बल राजीव, कौतुक लाग संग कपिसे, कपिसे न संग संहारि निश्चर, राम सीतैयारी है, लोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथो जमतु कर, दास तुलसी गाव, दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जनर रुना, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसेरा। कपियों की सेना लेकर निशाचरों का संहार करेंगे। कौन? राम जी। तो सीता मैया को लाएंगे, तीनों लोक यश गाएगा। जिस यश को सुनते गाते कहते समझते जीव को परम पद प्राप्त होगा, गोस्वामी जी इसलिए भगवान की गाथा को नित्य प्रति गाते हैं। भगवान की कथा यश भव रोग की दवा है। संसार से चिपकाहट इसकी बीमारी है, भगवान की कथा उस बीमारी को छुड़ाने वाली दवा है। इस दवा रूपी तत्व को
इस कथा रूपी दवा को जो सुनेगा नर नारी, उनके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।